12th student, especially Bihar board student. तो टुडे आई डिस्कस अबाउट द सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट पढ़ना तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है और बेसिक सा नॉलेज तुमको ध्यान रखना है और इससे तुम अच्छे खासे मार्क्स लेकर के सॉलिड स्टेट से आ सकते हो। तो सॉलिड जो कि तुमको पढ़े होगे, अगर नहीं जानते तो थोड़ा बहुत सॉलिड तुम जानते हो कि डिफिनिट शेप होता है और डिफिनिट वॉल्यूम होता है। नहीं इसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है और नहीं इसका शेप चेंज होता है, तो उधर नहीं पढ़ना है, वो सारे के सारे नहीं पढ़ना है। तुमको यहाँ दो चीज़ों पे फोकस करना है सॉलिड पे। एक एमॉर्फस सॉलिड पढ़ना है और एक तुमको क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ना है। तो एमॉर्फस क्या सॉलिड होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, दिस इज द वेरी इजीएस्ट टॉपिक एंड तुम इसे समझ सकते हो। तो हम लोग पहले बात करेंगे एमॉर्फस सॉलिड का, बात करते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड क्या होता है नहीं होता है। तो टॉक अबाउट द एमॉर्फस सॉलिड। तो एमॉर्फस सॉलिड इज द बेसिकली, अगर मान लो कोई भी अगर सॉलिड है तो उसका शेप जो पैटर्न होगा इरेगुलर मैनर में होगा। मतलब कुछ भी अगर सजा रहे हैं पर्टिकुलर अगर पार्टिकल सजा होगा तो उसमें एक अच्छा वे में सजा नहीं होगा, मतलब मैनर वे में सजा नहीं होगा। जैसे कि हम लोग मान लो कोई अगर बना ही रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, तो लेट सपोज कि ए लिख रहे हैं, फिर बी लिख रहे हैं, फिर बी लिख रहे हैं, तो इसका जो रेंज होगा, यहाँ से तक डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं कि अगर 1 मीटर है तो यहाँ से कितना होगा 1 मीटर होगा। तो ये एक अच्छा पैटर्न है कि जो रेंज में सजाए गए हैं। अगर लेकिन अगर मान लो कि अगर मैंने यहाँ 2 मीटर है, यहाँ 1 मीटर, तो देखने में सही नहीं लगेगा। तो ई मतलब रेंडमली होगा, मतलब कहीं भी रख देना, रेंडमली वे में सजा होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड बोलेंगे। तो एमॉर्फस सॉलिड बेसिकली कि हम यहाँ अगर देखोगे तो ध्यान से मैंने लिखा है, एमॉर्फस सॉलिड आर सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज इन रैंडम वे में एंड इरेगुलर, मतलब कहीं भी रख सकते हैं। और उसका जो बीच का डिस्टेंस है, दो पार्टिकल का अगर मान लो कि बीच का अगर डिस्टेंस है, तो ये पता नहीं कि इसका यहाँ 1 मीटर हो सकता है, यहाँ पे 2 मीटर हो सकता है, मतलब फिक्स वे में नहीं है कितना होगा नहीं होगा। इसी को हम लोग शॉर्ट रेंज भी बोलते हैं, इसको शॉर्ट रेंज भी बोलते हैं कि कहीं भी रख देना पार्टिकल्स, डिस्टेंस डिफाइंड नहीं है। तो जो याद रखना है, मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना है कि दीज आर शॉर्ट रेंज, मतलब कहीं भी ऑर्डर नहीं है इसका, कहीं भी रख दिए है। और इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी नहीं होगा, कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी हाई हो जाएगा, कभी कुछ भी हो सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये स्टार लगा लो कि जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है। आइसोट्रॉपिक नेचर का मतलब कि एक तो हम डिस्टेंस तुमको बताएं, जैसे कि मान लो कोई पार्टिकल्स ए है, फिर ए है, फिर ए है, फिर बी है, फिर बी है, फिर सी, मान लो कि बी है, फिर ए, ऐसे सपोज कि ए है, ए है, ए है, ऐसे समझ लो कि कोई पार्टिकल्स ए है, ए है, ए है, ठीक है, ए है, ए है, ए है, कहीं लिख लेना है, तू ए है। और किसी भी अगर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, लेट सपोज कि इधर से इधर जा रहे हैं, तो ए मिल रहा है हमको, चाहे इधर से जा रहे हैं फिर भी क्या मिल रहा है, यानी डायरेक्शन चेंज करने पे पार्टिकल सेम ही चीज रिपीट हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं आइसोट्रॉपिक। क्या बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक। तो ध्यान रखना है, जो एमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक होता है और उसका कोई मतलब नो डिफिनिट ज्योमेट्री, ज्योमेट्री तो उसका कोई डिफिनिट नहीं, जैसे कि हम तुमको बताएं कि कोई पार्टिकल्स है, लेट सपोज कि कोई ए पार्टिकल्स है, कोई बी पार्टिकल्स है, कोई सी है, तो इसका बीच का जो डिस्टेंस फिक्स नहीं है, तो ज्योमेट्री भी फिक्स नहीं होगा, है कि नहीं। तो ध्यान ये रखना है कि मोटा मोटी तुमको ये ध्यान रखना है, वैसे रेंडमली वे में कि रेंडम वे में जो इसका पार्टिकल्स होगा इरेगुलर वे में, डिसऑर्डर वे में सजा होगा, उसको हम लोग बोलेंगे एमॉर्फस बोलेंगे। इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा शार्प नहीं होगा और ये क्या हो जाएगा, शॉर्ट रेंज होगा, लॉन्ग रेंज नहीं होगा। और ये आइसोट्रॉपिक, तो ये तुम ध्यान ही रखोगे, नो डिफिनिट शेप और ये शेप। इसका एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम एग्जाम्पल भी लिखते हैं, एग्जाम्पल देख लो तुम, तो इसका एग्जाम्पल याद रखना है, एग्जाम्पल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मे बी ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि एमॉर्फस सॉलिड कौन का एग्जाम्पल क्या क्या है बताओ। तो ध्यान रखना है इसमें ग्लास, प्लास्टिक और रबर, ये तो तीनों याद ही रखना है कि दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एमॉर्फस सॉलिड। वैक्स और जेल नहीं पूछेगा, ऐसे पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में भी, पूछा द फॉलोइंग इज एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड पूछेगा। ऑप्शन ए में मान लो कि NaCl डाल देता है, बी में मान लो कि आयरन डाल देता है, सी ऑप्शन में ग्लास डाल दे और डी में यहाँ मान लो कि नन लिख दे, तो कौन सा मानना है आपको, ग्लास कर देंगे, यहाँ पर टिक आउट लगा के चले आएंगे। तो एक आसान सा टॉपिक है, तुमको पढ़ना चाहिए, पढ़ो और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। और सब्सक्राइब कर लो आप सारे सारे, ताकि नोटिफिकेशन भी दबा लेना, ताकि बार बार वीडियो आते रहे तो पता चलता रहे तुम लोगों को। थैंक यू।